पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। लेकिन आज सरकार, 21वीं सदी की ये सरकार इसी कहावत पर अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रही है। ये खबर सीधे आप लोगों से जुड़ी है। ये खबर देश की उस 70% जनता से जुड़ी है जो गांव देहात में रहती है। गांवों में मेडिकल सुविधाओं का हाल क्या है ये तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि सरकारी डॉक्टर गांवों में इलाज करने जाते ही नहीं है। जो निजी अस्पतालों वाले हैं वो तो कतई नहीं जाते। अब ग्रामीण भारत के लोगों को बेहतर इलाज दिलाने के नाम पर मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। खबर यह है कि केंद्र सरकार चाहती है कि झोला छाप डॉक्टर, ये फर्जी डॉक्टर हैं या छोटी डिग्री एमबीबीएस की जिनके पास डिग्री नहीं है और बहुतोरे के पास तो नकली डिग्री है, इन झोला छाप डॉक्टरों को तैयार कर गांवों में भेजा जाए। रिपोर्ट देखिए। लोहे की पत्ती, पेंच, बोल्ट, इन सारी चीजों को देख आप यही सोचेंगे कि किसी लोहार या कारपेंटर ने इनका इस्तेमाल किया होगा, कहीं कुछ ठोका पीटा होगा। लेकिन हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ये सारी चीजें निकाली गई हैं 28 साल के नियाज अहमद के पैर से। पैर काटने की बात अगर होने की हुआ, पैर काटने को तैयार हो गए, एडवांस जमा भी करा दिया। वो नियाज अहमद जिन्होंने पैर में फ्रैक्चर के बाद अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। नियाज हरियाणा के नूह में साप्ताहिक बाजार में आने वाले झोला छाप डॉक्टर से इलाज करने पहुंच गए थे। उस झोला छाप ने वही किया जो उसे आता था। हड्डी जोड़ने के नाम पर लोहे की प्लेट और लोहे के जंग लगे पेंच लगा दिए, 40,000 रुपए लिए और मौत के मुंह में नियाज को ढकेल दिया। 8-7 आदमी ने ऐसे दाब के नहीं और यहाँ सुन करके नहीं ऐसे करे थे। यहाँ पे मैं तो बेस उस टाइम मुझे शुद्ध नहीं खा, हालत खराब हो गई। मैं दाव रहा करता, मैं तो मुझे तो ऐसा लगा मेरे हाथ में हथौड़े कुराड़े होते, मैं खुद ही पैर काट लेता हूँ। नियाज की हालत जब गंभीर हुई तो वो जयपुर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने फौरन पैर से जंग लगी लोहे की प्लेट, पेंच निकाले, जान बचाई। नियाज तो खुशकिस्मत निकले, लेकिन अब डर ये है कि क्या होगा नियाज जैसी देश की 70% उस जनता का जो गांव में रहती है, जहां पर सरकारी डॉक्टर जाने से कतराते हैं। यमराज के नाम से पहचाने जाने वाले झोला छाप उन्हीं डॉक्टरों को अब केंद्र सरकार उसी ग्रामीण भारत में भेजने की तैयारी कर रही है। लोगों के पास बहुत सारे हुनर है जिनको अभी आप ट्राइबल मेडिसिन कहिए, कोई चाइनीज मेडिसिन कहिए, तो उससे वो शायद किसी डिग्री वाली व्यवस्था से वो कंट्रोल नहीं है। आने वाले समय के अंदर इसका कुछ न कुछ प्रैक्टिकल ऐसा समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी जो सारे देश को ठीक प्रकार से स्वीकार हो। 9 अक्टूबर को देश के सभी राज्यों में हेल्थ सेक्रेटरी की एक बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में झोला छाप डॉक्टरों को गांवों में इलाज के नाम पर भेजने की तैयारी पर चर्चा होनी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की इस योजना को लेकर डॉक्टरों के संगठनों में काफी गुस्सा है। और एक डेवलपिंग कंट्री में जहाँ हम कहते हैं अच्छे दिन आने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसमें बजाय अच्छे डॉक्टरों को, क्वालिफाइड डॉक्टरों को भेजने की बजाय अगर इनको देंगे तो एक बहुत बड़ा गलत कदम होगा। स्वास्थ्य मंत्री झोला छाप को डॉक्टर बनाकर क्यों गांवों में भेजना चाहते हैं, इसके पीछे वजह माना जा रहा है इन आंकड़ों को। देश में 125 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 9,18,000 डॉक्टर हैं। गांवों की जनता के लिए तो सिर्फ 29,562 सरकारी डॉक्टर ही हैं। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक 600 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि अभी 1800 लोगों पर एक डॉक्टर है। लेकिन देश में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद जानते हैं कितनी है? 1 करोड़। आप किसी भी एक आदमी को जिसने एमबीबीएस नहीं किया 2 साल में ट्रेनिंग देके एमबीबीएस नहीं बना सकते। देश में करीब 20% ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री आयुष, आयुर्वेद या यूनानी की है, लेकिन वो इलाज एलोपैथी तरीके से करते हैं। तो 80% ऐसे झोला छाप हैं जो मामूली मेडिकल प्रैक्टिस कर ही गाँवों में डॉक्टर बन इलाज के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे तो वो खुद झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानून लाने की कवायद कर रहे थे। लेकिन केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद वही डॉक्टर हर्षवर्धन झोला छाप डॉक्टरों पर मेहरबान दिखते हैं। सवाल ये है कि देश में स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद कर रही सरकार क्यों झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे जनता का इलाज चाहती है। जयपुर से धीरज भटनागर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। ये बिल्कुल समझ से परे है। खुद डॉक्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन,
मुहिम चला रहे थे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ, अब उन्हीं को कानूनी दायरे में लेकर आना चाह रहे हैं। जो ये निजी अस्पतालों में लाखों करोड़ों कमाते हैं डॉक्टर, उन पर कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाते, उनको निर्देश क्यों नहीं दिए जाते कि गांव में जाकर इलाज करना ही होगा। और हमें आंकड़ों के जरिए क्या कुछ बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, ये वक्त की जरूरत है। उसकी एक वानगी आपको अब मैं देता हूं। देश में कुल मिलाकर 1500 लोगों के लिए एक एलोपैथी डॉक्टर है जो अंग्रेजी दवाओं का जो इलाज करता है। 10,120 लोगों पर सिर्फ एक डेंटल डॉक्टर है। ये आंकड़े और बुरे होते जाएंगे। 2,186 लोगों के लिए सिर्फ एक फार्मासिस्ट है। 2,146 लोगों के लिए सरकारी अस्पताल का एक बेड है। 2150 लोग, 61,000 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल है। डॉक्टर गांव-गांव जाए, इसीलिए उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह जो है 25 से 50% बढ़ा दी जाती है। 25% ज्यादा वेतन उन्हें ज्यादा दूर दराज के जो गांव होते हैं वहां जाने के लिए दिए जाते हैं। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, कि नहीं भाई, जो ये जैसा भी थोड़ा बहुत काम आता हो जाइए इलाज कर दीजिए। 50% ज्यादा वेतन उन्हें जो बिल्कुल रिमोट इलाकों में जाते हैं। और अकेले दिल्ली में 40,000 से ज्यादा झोला छाप डॉक्टर हैं। अब ये बेखौफ होकर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, लेकिन मेहरबानी दिखा रहे हैं यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो देश तो मंगल पर पहुंच गया है। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, दम भरते हैं, सीना फुलाते हैं कि भाई हमने अंतरिक्ष जीत लिया, लेकिन दरअसल अगर जमीनी हकीकत देखें ना, वो सच्चाई इन वादों से, इन सपनों से कोसों दूर है। मैंने झोला छाप डॉक्टरों की बात की।